प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक ना। 10 तक हमने पढ़ लिया है, 11 से शुरू करने वाले हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्वेश्चन शुरू करने से पहले अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 प्यारे बच्चों क्या है कि tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर एक tan इनवर्स यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे एक sin इनवर्स दे रखा है। दो इनवर्स दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आए तो हमको शुरुआत यहीं से ही करनी चाहिए। यहाँ से पहले से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अंदर वाले से शुरू करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो पहले प्यारे बच्चों हम देखो sin इनवर्स 1/2 है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है ना। मुख्य मान में मैंने आपको बताया था पर्सनालिटी 1 में, पर्सनालिटी 2.1 में हमने इसको डिस्कस किया था। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ प्यारे बच्चों हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पे tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 को प्यारे बच्चों हम साइन के केस में देखेंगे, तो यानी 1/2 का मान साइन में कब होता है, तो आप कहोगे सर जी कि साइन 30 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/2। और 30 अंश को प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे सर जी इसको लिख सकते हैं साइन π/6 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 1/2 को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे साइन π/6 हमने लिख दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिर्फ जो आपको मैंने वाइड से लिखा है यही चीज हमने 1/2 को लिख दिया। अब आप पाओगे कि साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा यहाँ पे, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, तो गुणे कितना हो गया π/6, छोटा ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट भी बंद। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 2 3 6 इसको हम काट सकते हैं ना, 2 3 6 इसको हम काट सकते हैं। तो हमारा हो गया प्यारे बच्चों कि tan इनवर्स 2 cos, जब हमने 2 से काट दिया तो हमारा आ गया π/3। क्या आ गया प्यारे बच्चों, π/3। ठीक है। अब आप यहाँ पे एक बात समझो कि प्यारे बच्चों एक cos π/3 का मान कितना होता है, cos π/3 का मान कितना होता है, तो आप कहोगे सर जी cos π/3 का मतलब क्या होता है, π/3 का मतलब होता है cos 60 अंश, और 60 अंश का मान cos के लिए कितना होता है 1/2 होता है। क्या होता है 1/2 होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे प्यारे बच्चों tan इनवर्स 2 और cos π/3 यानी इतने का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों 1/2 हो गया। कितना हो गया 1/2 हो गया। 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी हमारा आ गया tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 आ गया। ठीक है ना, क्योंकि हमने 2 से जो काटा था हमारा क्या आ गया, खाली 1 आ गया। अब tan इनवर्स 1 का मान कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि 1 का मान कितना होता है, 1 जो होता है tan 45 अंश के बराबर होता है। ठीक है ना, 1 का मान जो होता है tan 45 अंश के बराबर होता है, यानी इसको हम tan π/4 भी लिख सकते हैं। यानी प्यारे बच्चों इसको लिख देते हैं tan इनवर्स tan π/4, और tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा π/4। तो प्यारे बच्चों यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है प्यारे बच्चों क्या है कि cot ब्रैकेट में tan इनवर्स a प्लस काट इनवर्स a है। ठीक है ना, इसको हमको प्यारे बच्चों क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो ये सवाल प्यारे बच्चों डायरेक्ट फार्मूला पर ही है, क्योंकि मैं आप एक चीज बताओ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कास इनवर्स थीटा बराबर कितना होता है π/2 होता है। एक पढ़ रखा होगा आपने tan इनवर्स थीटा प्लस काट इनवर्स थीटा बराबर कितना पढ़ रखा होगा π/2 पढ़ रखा होगा। ये प्यारे बच्चों फार्मूले हैं। और एक क्या होता है सेक इनवर्स थीटा प्लस कोसेक इनवर्स थीटा बराबर क्या होता है π/2 होता है। तो एक जो तीनों फार्मूले आपको पहली बात तो याद होने चाहिए, और इसी में से हम इस फार्मूले का प्रयोग करके इस सवाल को धूल चटा देंगे। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं प्यारे बच्चों कि सूत्र कौन सा सूत्र लगा रहे हैं हम लोग, सूत्र लगा रहे हैं
कि tan इनवर्स थीटा प्लस काट इनवर्स थीटा बराबर पाई बाई टू से, पाई बाई टू से जब ये प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, ए और ए, यानी एंगल जो है दोनों का कोण जो है थीटा सेम है। तो यानी इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रमेय से यहाँ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि कॉट अंदर कितना हो गया प्यारे बच्चों, अंदर आप सीधे कहोगे सर जी पाई बाई टू हो गया। क्या हो गया, कॉट पाई बाई टू हो गया। कॉट पाई बाई टू का मान कितना होता है, तो आपको पता है कि कॉट पाई बाई टू का मतलब हो गया कॉट 90 अंश। कितना हो गया, कॉट 90 अंश हो गया। और प्यारे बच्चों कॉट 90 अंश का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर कितना आ गया, जीरो। बहुत ही आसान सवाल था जिसको हमने क्या किया, आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इसका हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, मान ही निकालना है कि tan 1/2, tan 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो प्यारे बच्चों ये दोनों भी जो है डायरेक्ट सूत्र हैं। क्या है प्यारे बच्चों, डायरेक्ट सूत्र हैं। किसका सूत्र मैं आपको बताता हूं, आपने पढ़ रखा है प्यारे बच्चों, आपने पढ़ रखा है कि अगर सूत्र क्या होता है कि 2 tan इनवर्स थीटा बराबर, 2 tan इनवर्स थीटा बराबर आपने फार्मूला पढ़ रखा है साइन के केस में, साइन इनवर्स क्या होता है 2 थीटा अपान 1 प्लस थीटा स्क्वायर, 1 प्लस थीटा स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़ा होगा। वैसे अगर x के केस में मालूम, डायरेक्ट x के केस में देख लेते हैं, 2 tan इनवर्स x बराबर क्या फार्मूला होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये फार्मूला एक होता है। और अगर यही चीज कास के केस में देखोगे तो कास के लिए फार्मूला क्या होता है इसका, कि कास इनवर्स, कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये भी किसका फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का ही फार्मूला होता है। तो ये प्यारे बच्चों जो इतना आप देख पा रहे हो, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा आपका, ये तो डायरेक्ट आपका 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। और यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों y है, क्या है, y है, तो यानी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स y हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों हुआ, ये फार्मूला हो गया। ये फार्मूला आप यहाँ पे लिख दोगे कि सूत्र के प्रयोग से, ये दोनों सूत्र लिख दोगे तो इस सूत्र के प्रयोग से प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। क्या लिख देंगे, सूत्र, सूत्र कौन सा, सूत्र 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर से। तो प्यारे बच्चों जब इस फार्मूले को आप अप्लाई कर दोगे तो मैंने ऊपर लिख ही दिया, क्या आएगा, देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan 1/2, tan 1/2 हो गया। ब्रैकेट में इसका मान कितना आ गया, तो आप कहोगे सर जी इसका मान आ गया 2 tan इनवर्स x प्लस, यहाँ प्यारे बच्चों x ना देके क्या था, y था, तो इसको हम लिख देंगे 2 tan इनवर्स y। कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे बच्चों देखो 2 और 2 दोनों में कॉमन है, दोनों को बाहर कर लेते ब्रैकेट से, तो हमारा हो जाएगा tan 1/2, 2 को बाहर हमने कर लिया तो गुणे 2, और ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है ना, देखो 2 से 2 प्यारे बच्चों कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो हमारे पास इतना रह गया प्यारे बच्चों कि tan, tan ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है ना, अब देखो ये भी डायरेक्ट आपका फार्मूला है। फार्मूला क्या है, आपने पढ़ा होगा कि मैंने इसको बताया भी है बहुत बार कि सूत्र tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई से। ये प्यारे बच्चों क्या होता है, फार्मूला होता है। तो इसकी जगह पे प्यारे बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो लिखते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों, तो लिखते हैं जब यहाँ पे
तो हो जाएगा टेन, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से देखो टेन टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और हमारा आ जाएगा x प्लस, क्या आ जाएगा हमारा प्यारे बच्चों, आ जाएगा x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये प्यारे बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आज की वीडियो हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 11 देखा, क्वेश्चन नंबर हमने 12 देखा और क्वेश्चन नंबर हमने 13 देखा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल टॉपर रूट क्लास 12 पर।